स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति पर। आज सोचता हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊं। जब मैं ये लगन और गोचर देख रहा था तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कठिन समय और आने वाले बहुत ही भयानक समय के लिए जो आने वाला है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। जो जून का अंत शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं हम कि बहुत सारी कठिनाइयों को लेके आएगा, बहुत सारी चीज़ों को लेके आएगा। और यही बात थी जिन लोगों को समझ रहे थे, जो जान रहे थे, बहुत सारी कोई बड़ी विपदा आने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसी बात की चर्चा करते हुए आज इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आज हम उस बात के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाली संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मतलब 25 से लेकर 31 अक्टूबर तक की, मतलब बहुत लंबे समय तक की बात करने जा रहा हूं मैं आज। ये जो लंबा समय है, इस लंबे समय के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां और बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। 27 जून के बारे में ऑलरेडी आपको बताया मैंने। उसके बाद में नेक्स्ट जो डेट की बात करने जा रहा हूं, जुलाई के महीने के अंदर हम देख रहे थे 16 जुलाई, 17 जुलाई, एक है 1 अगस्त 2022, 10 अगस्त 2022 और 31 अगस्त 2022। और इसमें अगर बात करूं मैं तो बीच में कई डेज भी अप्स डाउन आ रहे हैं। लेकिन जो ये दिन है, ये समय है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरा विश्व और इंक्लूडिंग सारे देश, इसके अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, सब तरह की आफत आने वाली हैं। जैसा हम बता चुके थे कि जो कठिनाइयाँ आ रही हैं जून जुलाई, वो जून जुलाई से आगे भी अगर मैंने समय देखा है तो कुछ ना कुछ होने की कहीं ना कहीं संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं और ऐसी आपदाएं भी आती हैं जो हम लोगों के प्रति क्रिएटिविटी, मतलब कुछ टाइप की ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि जिससे हम संभल नहीं पाए। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शंस तीनों आपको आ सकती हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई सुनामी या तूफान की आपदा आ सकती है। विश्व में अगर हम बात करें तो जो ताइवान के ऊपर स्थिति चल रही है, ये स्थिति ठीक नहीं लग रही है। साउथ वेस्ट के अंदर जो ये चल रहे हैं, जो परेशानियां, मतलब साउथ वेस्ट में आता है तो ये परेशानियां उनके लिए बढ़ने वाली हैं। समुद्र में मतलब बहुत ज़्यादा कोई ना कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन होता हुआ देख सकते हैं, कोई बड़ी घटनाक्रम की ओर देख सकते हैं। मतलब पश्चिमी दिशा के अंदर अगर हम देखें, वेस्ट, साउथ और ईस्ट के अंदर, तो हम लोगों को प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं। अगर ये जो टाइम है, मतलब 26 के आसपास ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। अगर हम बात करें साउथ के बारे में तो साउथ और साउथ ईस्ट इसके अंदर इफेक्टेड एरिया दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि प्रोटेस्ट, एग्रेसिव चीज़ें बढ़ जाए, हो सकता है कि डिजीज़ वगैरह बढ़ जाए, नहीं तो कई तरह का भयंकर टाइप का प्रोटेस्ट हो जाए। ये सारी संभावनाएं, ये सारी स्थितियां घटित होती हुई आगे नज़र आ रही हैं। मतलब जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने मेरे से कई क्वेश्चन किया कि आप बोलिए, इस बात को बताइए। तो आज मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ आप अगर साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहते हैं तो आप लोग संभल के रहिए, क्योंकि ये संभावित घटनाएं दिखाई दे रही है। पानी से होने वाली परले, मतलब परले कह रहा हूँ मैं, पानी से होने वाली कठिनाइयाँ, या फिर हो सकता है नेचुरल डिजास्टर टाइप की कठिनाइयाँ। अब इस बात को करते हैं हम पंजाब और कश्मीर टाइप के एरिया की, तो वहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा कठिनाइयों वाली नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे संभावित जो समय चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कठिन चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ही तेज़ी से हो रहे हैं। इसमें परिस्थितियाँ ऐसी भी उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ पे थोड़ी सी सरकार कमज़ोर नज़र आए। अब वो सारी चीज़ें तेज़ी से घटित होंगी। देखिए, जैसा अंगारक योग का बताया था मैंने आपको
27 तारीख को अंगारक योग अपनी चरम सीमा पर होगा। 16 तारीख से वो घटनाएं घटनी स्टार्ट हो गई थी और यही हुआ कि पाकिस्तान के अंदर 2 भाग हो गए। दूसरी बात, भारत के अंदर जैसा बताया था अंगारक अग्नि, तो अग्निपथ का पता नहीं था, किसी को नहीं पता था कि अग्निपथ के नाम से एक ऐसी योजना आएगी, एक ऐसा प्रस्ताव आएगा जिसके कारण देश में इतने ज़्यादा झगड़े होंगे, मतलब स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा भड़क जाएंगे। ये सारी चीज़ें किसी ने नहीं समझी थी। अब दोबारा से वही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सारी संभावनाएं घटित हो रही हैं। असम के अंदर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नज़र आ रही हैं मुझे नेचुरल डिजास्टर को लेके। ऑलरेडी पहले भी असम के बारे में बताया है मैंने जो हो रहा है, लेकिन अब और ज़्यादा मेरे को इस चीज़ के अंदर कठिनाइयाँ नज़र आ रही हैं। संभल के रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पानी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी घटनाएं असम की साइड में, मणिपुर की साइड में मेरे को दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें जान मान की हानि होती हुई नज़र आ रही है। मतलब कई ऐसी चीज़ें भी आपके सामने खुल जाएंगी जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता था, और वो सारी चीज़ें आपके सामने निकल के एकदम से आएंगी। मतलब जिसको नहीं सोच रहे थे वो चीज़ घटित हो जाएगी। ये एक बड़ा समय है बदलाव का। तो ये जो हमारे रूटीन में है उनमें भी बहुत सारे, हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं अब डिजीज़ की, तो एक नई डिजीज़ उभर के सामने आने की संभावना नज़र आ रही है। एक नई टाइप की डिजीज़ आएगी जिसके कारण पूरे के पूरे विश्व को इस बात का सामना करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया था कि डर का माहौल बन सकता है, तो जिस प्रकार से पाकिस्तान की जो डील हुई है, जो वो कई लोगों को छोड़ रहा है, तो हो सकता है कि डर का माहौल आगे बढ़ जाए। ये सारी बात मतलब सिविल वॉर्स ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर घटित हो सकता है, नॉट इवन इन इंडिया, हर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर घटित हो सकता है। ये सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखाई दे रही हैं। मतलब इसमें भारत को भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, भारत में रह रहे लोगों को भी सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, जो ये स्टूडेंट्स के रिलेटिवली जो लोगों ने ये सिविल वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है, उसमें सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देगी और ये हो सकता है कि आगे चल के अग्रेसिव भी हो जाए, ये एक बड़ा रूप ले ले, ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाए। ये सारी चीज़ें उसमें नज़र आ रही हैं। ये ग्रह स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, गोचर स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। हर आदमी के मन में क्रोध का भाव बढ़ा रहेगा। फायर, क्रोध, आग, ये सारी चीज़ें एक ही टाइप की चीज़ों से रिलेट करती हैं। तो इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं जो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। मतलब मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूँ, प्लीज़ जो लोग ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं ऐसा ना करें, क्योंकि आने वाला समय आप लोगों के लिए, अभी तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देंगे लेकिन आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। जब उसका फल मिलना स्टार्ट होगा तो वो सारी परिस्थितियां आपके विपरीत होने वाली हैं। कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिस कारण कि देश में युद्ध की स्थिति आगे बढ़ जाए। मतलब जो दिख रहा है पश्चिमी देशों की तरफ युद्ध की स्थिति आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी केवल युद्ध यूक्रेन और रूस नहीं, बहुत सारे देश की मध्यस्थता इसमें नजर आ रही है, जो ये सारी चीजें देख रही हैं कि इसमें नेवी, मतलब पश्चिमी देशों की नेवी और एयरफोर्स का जो है बहुत ज़्यादा वायु और जल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है और उन्हीं के लिए एक बड़ी घटनाक्रम को वो अंजाम दे सकती हैं। ये सारी स्थितियां इसमें अप्स डाउन के साथ में नजर आ रही हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मैं यही कहूँगा, संभल के रहिए, सचेत रहिए, अपने परिवार को संभाल के रखिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिनाइयों वाला आ रहा है। फिर से आगाह कर दिया है आप लोगों को मैंने पहले से। तो मिलते हैं आप लोगों को। अगर थोड़ी सी भी इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल में जय श्री कृष्णा लिखना कमेंट में। तो अगली वीडियो के साथ में एक नई जानकारी आपके पास में लेके आता रहूँगा आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।